तो कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एक बार फिर ईवीएम और वोटर लिस्ट में गड़बड़ियों को लेकर बड़ा आरोप लगाया। गुरुवार को उन्होंने 1 घंटे 11 मिनट तक एक विस्तृत प्रेजेंटेशन दिया, जिसमें वोटिंग प्रक्रिया में धांधली के कई गंभीर सवाल राहुल गांधी ने उठाए। ये रिपोर्ट देखिए सर। या तो एड्रेस है ही नहीं, या फिर एड्रेस 0, हाउस नंबर 0, स्ट्रीट नंबर 0 दिखाइए। 40,000 ऐसे वोटर हैं, या एड्रेस 0 है या फिर एड्रेस है ही नहीं। फर्जी वोटर्स के दावों में कितना था? वोटिंग प्रतिशत में अचानक कैसे आया उछाल? राहुल गांधी की प्रेजेंटेशन से पूछा। हरियाणा में भी चुनावी धांधली के आरोप। मतदाता डेटा क्यों मांग रहे हैं राहुल गांधी? कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने गुरुवार को वोटर लिस्ट में गड़बड़ पर 1 घंटे 11 मिनट तक 22 पेज का प्रेजेंटेशन दिया। राहुल ने स्क्रीन पर कर्नाटक की वोटर लिस्ट दिखाते हुए कहा कि वोटर लिस्ट में संदिग्ध वोटर मौजूद है। राहुल गांधी ने सरकार को घेरते हुए कहा कि महाराष्ट्र के नतीजे देखने के बाद हमारा शक पुख्ता हुआ है कि चुनाव में चोरी हुई है। मशीन रीडेबल वोटर लिस्ट न देने पर हमें भरोसा हुआ कि चुनाव आयोग ने भाजपा के साथ मिलकर महाराष्ट्र के चुनाव की चोरी की है। इतना ही नहीं, राहुल गांधी ने हरियाणा में भी चुनाव पर शंका जताते हुए कुछ आंकड़े रखे और वोटर लिस्ट पर सवाल उठाए। हरियाणा का इलेक्शन देखें तो कांग्रेस पार्टी और बीजेपी के बीच में तकरीबन 22,000 वोट का फर्क था टोटल स्टेट में। एक असेंबली में इन्होंने 1 लाख वोट चोरी किए। तो आप इमेजिन कीजिए, स्केल समझिए। एक असेंबली में तकरीबन 12 से 15% वोट इन्होंने मैन्युफैक्चर कर दिया। तो अगर चुनाव में 2-3%, 4% की मार्जिन चल रही है तो वो तो गया, राइट। और हमने ऐसा पैटर्न आइडेंटिफाई किया है देश में, जहां पे एक सीट पे धड़ाके से बीजेपी स्वीप करती है या 2 सीटों पे धड़ाके से स्वीप करती है। बाकी सीट में नेचुरल कंपटीशन चल रहा है और फिर सडनली एक सीट में जैसे यहां हुआ स्वीप हो जाती है और पूरा चुनाव चला जाता है। आखिरी बात, नरेंद्र मोदी 25 लोकसभा सीट के कारण प्रधानमंत्री हैं। हमें इलेक्शन कमीशन ये डेटा इसलिए नहीं दे रहा है क्योंकि अगर हमने जो यहां महादपुरा में किया, अगर हम इसे बाकी लोकसभाओं में करा देंगे तो देश की डेमोक्रेसी की, लोकतंत्र की सच्चाई बाहर आ जाएगी। महाराष्ट्र में 40 लाख फर्जी नाम। महाराष्ट्र में चंद महीने में लाखों मतदाताओं के नाम सूची में जोड़े गए। 40 लाख वोटर रहस्यमयी हैं। 5 महीने में कई वोटर जोड़े गए। वोटर लिस्ट को लेकर चुनाव आयोग को जवाब देना चाहिए। शाम 5 बजे के बाद आखिर वोटिंग क्यों बढ़ी? महाराष्ट्र में, और ये हमने पब्लिकली कहा, इलेक्शन कमीशन को कहा, महाराष्ट्र में मोर वोटर्स एडेड इन 5 months देन 5 years। More voters added in 5 months than in 5 years caused us suspicion. More voters than the entire population of Maharashtra. Again, very surprising fact. And then huge jump in voter turnout after 5 p.m. And everybody saw this. महाराष्ट्र में विधानसभा में हमारा गठबंधन वाइप आउट हो जाता है और लोकसभा में कुछ ही महीने पहले हमारा गठबंधन स्वीप करता है। वेरी सस्पिशियस। एंड महाराष्ट्र में वी फाउंड एट द स्टेट लेवल दैट लोकसभा और विधानसभा के बीच में 1 crore न्यू वोटर्स केम इनटू द गेम। सो वी वेंट टू द इलेक्शन कमीशन। आई गेव स्पीच इन पार्लियामेंट. India Gathbandhan leaders did a press conference.
no response. And then I wrote this article, and which we printed in multiple newspapers. And this was the crux of our argument. And we stated with certainty in our mind that Maharashtra election was stolen. And that article came out and it created a flutter. राहुल गांधी ने चुनाव आयोग से इसका जवाब मांगा है। कांग्रेस पार्टी ने वोटों की धांधली के मामले में चुनाव आयोग से सवाल पूछे हैं, लेकिन आयोग ने एक भी जवाब नहीं दिया। राहुल गांधी ने कहा कि हमें वोटों की चोरी पकड़ने में 6 महीने का वक्त लगा है। हरियाणा में हार के लिए वोटर लिस्ट जिम्मेदार। चुनाव आयोग वोटर्स का डेटा उपलब्ध नहीं कराता। वोटों की चोरी हो रही है। कांग्रेस की हार के लिए गड़बड़ियां ही जिम्मेदार। वहीं राहुल गांधी ने कहा कि हमने यहां वोट चोरी का एक मॉडल पेश किया है। मुझे लगता है कि इसी मॉडल का प्रयोग कर देश की कई लोकसभाओं और विधानसभाओं में ये हुआ है। और राहुल के आरोपों पर कर्नाटक चुनाव आयोग ने शपथ पत्र भी मांगा है। भाजपा और चुनाव आयोग पर राहुल का आरोप। साल 2024 में सत्ता में बने रहने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को केवल 25 सीटें चुराने की जरूरत थी। भाजपा ने लोकसभा चुनाव में 33,000 से कम वोटों के अंतर से 25 सीटें जीती। हमारे लिए सीसीटीवी फुटेज और मतदाता सूची अब अपराध का सबूत है और चुनाव आयोग इसे नष्ट करने में व्यस्त है। चुनाव आयोग भारत में चुनाव प्रणाली को नष्ट करने में भाजपा की मदद कर रहा है। अब लोगों की जरूरत के अनुसार चुनाव आयोग को मतदाताओं का डेटा देना होगा। अगर वो ऐसा नहीं करते तो परिणाम भुगतने होंगे। राहुल गांधी के इन आरोपों के बाद सियासी घमासान मच चुका है। अब देखना यह होगा कि कांग्रेस के इन आरोपों पर चुनाव आयोग और भाजपा की तरफ से क्या जवाब आता है। डेस्क रिपोर्ट, खबरें अभी तक।